हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोग यहाँ तक की स्टोरी समझ चुके थे कि उनकी जो बोट थी वो किसी तूफान में बहुत ज़्यादा फंस चुकी थी, टूटने की हालत हो चुकी थी, कई जगह से टूट भी चुकी थी और वो लगभग मरने की हालत में पहुँच चुके थे। अचानक से क्या होता है उसके बाद कि उनका हेड जो है वो पानी से बाहर आता है, मतलब उनकी बोट के ऊपर भी पानी भर चुका है और कुछ मीटर अवे वो देखते हैं कि कुछ वे वॉकर पास आ रहे हैं और वो देखते हैं कि मतलब कुछ उनकी बोट जो है अभी भी मतलब सही तरीके से अभी भी कैसे तैसे तैर रही है और उनकी जो लाइफ लाइन है वो जग मतलब इधर उधर हो रही है। ठीक है, वो गार्ड रेल को पकड़ते हैं और सेल करने की कोशिश करते हैं पानी और मतलब हवा पानी के ऊपर से, और वो टॉस करते हैं अपनी बोट को और डेक लाइक अ ड्रोल, मतलब जो उनका जो डेक है वो कोशिश करते हैं कि उसे सीधा रखे। इनकी जो लेफ्ट रिब है वो क्रैक हो चुकी होती है, इनके मुंह से खून आ रहा होता है, फिर भी ये अपना व्हील पकड़ के लड़ने की कोशिश करते हैं। चारों तरफ पानी था और ये कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो ये सडनली देखते हैं कि कौन कौन अभी सही तरीके से। तो मैरी अचानक से, इनकी जो वाइफ है, वो कहती है कि हम लोग डूब रहे हैं और डेक टूट चुका है, पूरा पानी भर चुका है। तो वो अचानक से चिल्लाते कि टेक द व्हील्स पकड़ो और पंप करो पानी को बाहर और कोशिश करो कि ये सब चीज़ें हम लोग थोड़ा सा ठीक कर सकें और लास्ट कोशिश करो बचने की। तो डीप वाटर में, ठीक है, ये हाफ सोन और हाफ अपने बच्चों को कैबिन में भेज देते हैं और पूछते हैं आर यू ऑल राइट। तो वो कहते हैं हाँ मैं ऑल राइट हूँ, पर मेरे हाथ में हाथ हर्ट हो चुका है, सू कहती है उनकी बेटी। तो वो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बम्प हेड मतलब सर पे इनके जो फोड़ा हुआ है उसको देखने की कोई टाइम नहीं है, अभी हमें देखना है कि वो सब लोग जिंदा है। और उस कैनवस और स्क्रू को फाइंड करके ये लोग सोचते हैं कि वो जो डेक है, डेक के कोने में ऑयल लगा करके उसे सील कर दे और एयर वाटर प्रूफ कर दे। तो वो कहते हैं कि अब मैं रिपेयर नहीं कर पाऊंगी और ये खुद रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। जैसे तैसे ये मैनेज करके कैनवस लगाते हैं और वाटर प्रूफ ऑयल लगाते हैं वहाँ पे, है ना, गैपिंग होल्स में, और कोशिश करते हैं कि इस बोट को ये डिफ्लेक्ट ना होने दे कहीं और साइड से। ठीक है, और बड़ी बड़ी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कि इनका जो हैंड पंप है वो काम करना बंद कर देता है, ब्लॉक अप। ठीक है, और इनके जो कैबिन है वहाँ पे पानी फ्लोट हो रहा होता है, इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट हो चुका होता है, वाटर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बैक ऑन डेक वापस आकर ये देखते हैं कि जो दो हैंड पंप है वो रेंच हो चुके हैं। ठीक है, ओवरवुड पे वो और ज़्यादा इनकी जो जिब है और उन्हें वो गिराना पड़ेगा। अब उन्हें याद आता है कि इनके पास एक और इलेक्ट्रिक पंप है, तो वो चार्ट रूम से फ्लोर पे से वो उससे वो निकाल कर आउट पाइप पे कनेक्ट करते हैं और वो बड़े थैंकफुल होते हैं कि चलो ये काम हो गया। ठीक है, उस रात को ये द ड्रैग ऑफ एंडलेस, ये रात ये कभी नहीं भूलते और ये कई बार कोशिश करते कि मेडे कॉल मतलब वो जो एक रेडियो आता है ना, जिससे अपन दूसरे किसी पे कांटेक्ट करते हैं, तो वो बहुत बार कोशिश करते हैं कि उस कांटेक्ट से किसी को कांटेक्ट कर दे, पर वो कांटेक्ट हो नहीं पाता है, सामने साइड कोई नहीं होता, क्योंकि ये दुनिया के उस कोने में जहाँ पर शायद ही कोई हेल्प मिल सके। उनके छू जो है उसके मुंह से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। ठीक है, वो अलार्मिंग था और वो देखती है कि दो बड़ी बड़ी आंखें, मतलब उनकी आंख जो रहती है वो फूल जाती है और उनके आर्म में डीप कट होता है, किसकी, उनकी बेटी की। तो वो कहती है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगी, वो जा रही है। ठीक है, तो वो कहती है कि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से कोई वरी हो, तो वो सबको बचाना चाहती है, इस वजह से वो नहीं जाती। नेक्स्ट मॉर्निंग जनवरी 3 को वो जो पंप है वो वाटर लेवल भी नीचे आने लगता है अंडर कंट्रोल, और 2 घंटे रेस्ट करते ये लोग और इनको याद आता है कि वाटर लाइन लेवल चेक करते हैं। सब चीज़ चेक करने के बाद ये बोट को जो मेन फ्रेम है वो स्मैश हो चुके हैं, मतलब रिब जो रहते हैं वो, मतलब मेन जो साइड की फेंसिंग रहती है ना वो टूट चुकी है और इनफैक्ट अब कुछ भी नहीं है पकड़ने को, पूरा सेक्शन जो है वो हिल रहा है ऐसा करके। ठीक है, ये 15 घंटे तक सर्वाइव करते हैं उस तूफान में और उसके बाद वेव वॉकर जो इनका बोट है वो होल्ड नहीं कर पाता। ठीक है, और वो सोचते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पास हम पहुंचने वाले हैं और कहीं किसी आइलैंड पे जा करके हम लोग रुक जाते हैं। और दो आइलैंड इनके पास है कुछ 100 किलोमीटर दूर, तो ये सोचते हैं कि किसी एक पर अगर पहुंच गए, जैसे कि सेकेंड आइलैंड एम्स्टर्डम, तो वहाँ पर एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस है, वहाँ पर जाके हम लोग रुक सकते हैं और यही हमारी आखिरी होप है। पर उनके लगता नहीं कि विंड और सी उन्हें वहाँ तक के सेल करने देगी और इनके चांसेस बहुत कम है वहाँ तक पहुँचने के। ठीक है, और जनवरी 4 36 घंटे और कंटिन्यूस पंपिंग करने के बाद इनका जो थोड़ा सा सेंटीमीटर पानी से बोट में बचता है और उसके बाद वो सोचते हैं कि इसके बाद शायद कुछ हो सके। अब वो लोग कुछ नहीं कर पाते, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि खाना वाना पका के कुछ खा लेते थोड़ा सा। तो बहुत कुछ करने के बाद इनके पास क्या बचता है कि सम क्रैक बीफ और क्रैक बिस्किट्स, तो ये खाते हैं कितने, ऑलमोस्ट 2 दिन के बाद ये कुछ खा पाते हैं, क्योंकि इनके पास खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं होता, टाइम ही नहीं होता, इतना ज़्यादा तूफान उफान चलता है। ठीक है, उसके बाद इंस्पाइट ये सब चीज़ें होने के बाद ये 4 PM को फिर से क्लाउड आ जाते हैं और फिर से इनके साथ अब लड़ाई होने वाली है। उसके साथ एक बार लड़ाई हो चुकी जिसकी वजह से इनकी सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी है बोट में, अब एक और लड़ाई होने वाली है और ये पता नहीं क्या करेगी। तो वो सोचते कि क्या हम लोग फिर से पहुंच पाएंगे, जा पाएंगे कि नहीं,
ठीक है। अब यहाँ से स्टोरी कल कंटिन्यू करूँगा और कल कंटिन्यू करने के बाद कल फाइनली आई गेस ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए।